हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की उस कथित सुसाइड के बारे में जिस पर अब बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। और जो वकील है विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत साहब के पिता के वकील, उन विकास सिंह साहब ने अपने कोर्ट में कल साफ साफ कहा कि यह हत्या का मामला ज्यादा लगता है, क्योंकि गले में जो निशान है वो पट्टे के हैं, किसी बेल्ट के हैं, ना कि कपड़े के। मेरे साथ खुद विकास सिंह साहब इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विकास सिंह जी, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इस थ्योरी को मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मारकर लटकाया गया? पहले आप बात कर पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह साहब के वकील हैं विकास सिंह, और इनके कहने पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था पटना के राजीव नगर थाना में, और उसी के बाद पूरा मामला बढ़ा और परिवार की तरफ से पहली बार कल कोर्ट में जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जिस तरीके से नजर आई थी, शव जो उनका दिखा था, उसे लेकर कुछ सवाल जो विकास सिंह साहब ने अदालत के सामने रखे, और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर विकास सिंह साहब ने अदालत को बताया कि साहब गले पर ये जो निशान है ना, ये कपड़े से अगर कोई लटके तो नहीं बन सकता है। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, के सिंह साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विकास सिंह जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। कल जो आपने जिरह की सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने, क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और फिर उनको लटकाया गया? देखिए, जिस तरह से मामला खुल रहा है सारा का सारा, उसमें बहुत ही सवालिया निशान उठ रहे हैं। जो सिद्धार्थ पिठानी था, ये पहले परिवार को मदद कर रहा था, ये बात करता था परिवार वालों के साथ कि रिया ऐसे उसने तंग किया, उसको ऐसे तंग किया, और इनके साथ जुड़ा रहा परिवार के साथ जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं हो गया। जैसे एफआईआर दर्ज हो गया, उसने अपना सही कलर दिखा दिया। आपको याद होगा, उसने एक मेल भेजा रिया को कि मेरे साथ वो जबरदस्ती की जा रही है एंड ऑल दैट, और उसी मेल को रिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस्तेमाल किया। तो उसने जिस तरह से पठानी का रोल बदला है, जिस तरह से वो रिया के साथ चला गया है बाद में, सडनली आफ्टर द एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, ये बहुत ही सीरियस है। क्योंकि इस पठानी ने ही रूम खोला जिसमें जो कहते हैं कि सुशांत सिंह जिसमें लटक रहे थे। अब ताला बनाने वाला आया, उसको ताला बना के जब चाबी उसने बना दी तो उस समय तुरंत नहीं दरवाजा खोला, उसको पहले बाहर गया छोड़ने, उसको छोड़ के वापस आया। फिर मान लो जब गेट खोला, सुशांत सिंह अगर बॉडी लटक रही थी और बहन सिर्फ 10 मिनट दूर थी, तो फिर बॉडी को इतना जल्दी में उतार के लेटाया क्यों? बहन को आने देता, कम से कम वो भी देख लेती। जब बॉडी मर ही चुका था सुशांत सिंह राजपूत, तो 5-10 मिनट इधर उधर तो फर्क नहीं पड़ता था। विकास सिंह जी, उसके बाद उसने लेटा दिया। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब कर दिया? एविडेंस खत्म, एविडेंस इससे खराब हो जाते? बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, ना तो कोई फोटोग्राफ्स लिए उनके लटके हुए, आप काटना भी चाह रहे हैं तो कम से कम फोटोग्राफ ले लेते, कैसे लटके हुए थे। एक भी फोटोग्राफ नहीं लिया उसने लटके हुए। जिसने भी देखा उसके बाद, परिवार वालों ने या पुलिस ने, सबने उसको, सुशांत सिंह राजपूत को लेटा हुआ देखा पलंग पे। और अगर आप गले का निशान देखिए, और जो कपड़ा जो दिखाया गया था फंदे के लिए, कोई रस्सी नहीं था, एक कपड़ा था जो कि एक उसका बना करके, तो कपड़े जिससे लटका है, वैसे भी उस तरह का निशान, एकदम यूनिफॉर्म निशान, लाल रंग का निशान गले में आ रहा है। तो ये कई ऐसे बात आ रहे हैं जो कि, अच्छा, परिवार ने उस समय अटेम्प्ट टू सुसाइड इसलिए लिखवाया, अबेटमेंट टू सुसाइड इसलिए लिखवाया क्योंकि मुंबई पुलिस बार बार सुसाइड कह रही थी और हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। तब तक जो है ये पठानिया भी परिवार के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे लगता था कि भाई ये चाहता है कि सच्चाई तक पहुंची जाए। बाद में जिस तरह से इसने पलटी खाई है एफआईआर दर्ज होने के बाद, तब तो लगता है कि सारा का सारा जो मामला वहां जो घर में था, उसका बहुत ही ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। और अब मेरे को लगता है सीबीआई जब जाएगी तो सही तहकीकात करके इसके बिल्कुल निचोड़ तक पहुंच पाएगी। विकास सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, क्योंकि दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है कि साहब एक लेमैन को इतनी कानून की जानकारी नहीं होती है। अगर कोई अपने दोस्त को लटका हुआ देखेगा तो उसका नेचुरल रिएक्शन ये होगा कि जल्दी से उसको उतारा जाए, मेडिकल हेल्प शायद मिल जाए, इसको दिलवा दी जाए। और एक और बात सर,
आप जो बात कह रहे हैं कि साहब वो कपड़े का निशान नहीं लगता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपने देखी होगी जरूर, उसमें कुछ पता चल पा रहा है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो सकता है कि मार्क्स जो हैं वो बेल्ट के हैं जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, या फिर कपड़े के? क्या पोस्टमार्टम से ये तस्वीर साफ हो सकती है सर? देखिए, आपको सरप्राइज होगा जान करके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक परिवार को नहीं दिया गया। मुंबई पुलिस सारा कुछ छुपा रही है। और दूसरी बात कि जो जब हैंगिंग से डेथ होता है ना, तो उसमें एक आंख निकल जाता है, एलोंगेट हो जाता है गला। तीसरी बात कि अगर उसको ये उम्मीद था कि शायद मैं सुशांत सिंह को बचा लूं, शायद वो जिंदा हो, या अर्जेंसी सुशांत सिंह के रूम में जाने की थी उसको, तो फिर ताला बनाने वाले को गेट तक क्यों छोड़ने गया? जब ताला बनाने वाले ने चाबी बना दी कमरे की, तो पहला जो अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए चिंतित है, जो अपने आप को क्लेम करता था दोस्त चिंतित है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई ताला बनाने वाले को मैं बाहर तक छोड़ूं। उसको आएगा जल्दी से खोलो, अरे जल्दी खोलो, ताला बनाया जल्दी से दरवाजा खोलो। बिल्कुल ठीक। उसमें ताला बनाने वाला भी देख लेता। इसलिए अगर जेन्युइनली अर्जेंसी थी, अगर जेन्युइनली ये फील था कि भाई मेरे को जल्दी से खोलना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो सुशांत सिंह के साथ, ये बेहद तो महत्वपूर्ण फिर वो बात है। ताला बनाने वाले को गेट तक जाके छोड़ के घर के बाहर करके लॉक करके दोबारा नहीं आएगा। इसलिए दोनों बात कंसिस्टेंट नहीं है। या तो जल्दीबाजी थी, तो कंसिस्टेंटली जल्दीबाजी हर तरह से होनी चाहिए थी। कुछ मामले में आप आराम कर रहे हैं, कुछ मामले में जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। विकास सिंह जी, मेरे पास वो तस्वीर है उस दिन की, 14 जून की, जब सुशांत सिंह राजपूत को हटाया गया और पुलिस से हम लोगों को मिली थी, और मैं उसको देख पा रहा हूं अपने फोन में। जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं दर्शकों को, क्योंकि बहुत विभत्स रूप होता है किसी के मृत शरीर को देखना। इस तस्वीर को आपने भी ध्यान से देखा जिसका जिक्र आप कर रहे थे। इसमें उनकी गर्दन पर उस गोल निशान के अलावा एक और निशान है यहां पर बाईं तरफ, जो कि काले रंग का है, ज्यादा गहरा है, लाल ना होकर वो ब्लैकिश है। वो स्पॉट को आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे वो जो स्पॉट है वो कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए सुमित जी, आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं, कि कूपर हॉस्पिटल बहुत ही बदनाम हॉस्पिटल है मुंबई का। परवीन बाबी का भी वहीं पे पोस्टमार्टम हुआ था, दिशा सल्यान का वहीं हुआ था, जिया खान का वहीं हुआ था, और सुशांत सिंह राजपूत का भी वहीं हुआ था। इसलिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसने क्या बनाया है, ये सब बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सीरियस बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बारे में क्या जिक्र किया है, क्यों वो दाग आया, किस वजह से वो आया। एक आदमी जो एक कमरे में सुसाइड करने जाएगा, तो एक्सेप्ट फॉर द नेक उसके बॉडी में और कुछ भी नहीं ब्रूइज होना चाहिए या कोई निशान होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ, ये तो कोई किसी का केस नहीं है किसी को मारा पीटा उसको, ये किसी का केस नहीं है कि उस दिन कोई झगड़ा हुआ। ये तो केस है कि रूम में गया और उसने अपने आप कहते हैं जूस लेने के लिए निकला भी, और निकलने के बाद सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने में इस तरह का निशान कहां से आ सकता है? तो मेरे बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि हम लाइव टीवी पर है विकास जी, हमको हजारों लाखों लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और हमको लगता है कि इस बात में दम भी है आपके। क्या सिद्धार्थ पिठानी ये पहला बड़ा संदिग्ध है इस पूरे मामले में? क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो घर छोड़ के जा चुकी थी, वो तो वहां रहती नहीं थी, पर सिद्धार्थ पिठानी उस दिन भी उस घर में था, उसी ने ताला खुलवाया, वही पहले घुसा। तो पहले संदिग्ध के तौर पर क्या आप लोग, के सिंह साहब का परिवार और आप लोग, सिद्धार्थ पिठानी को बड़ा पहला सस्पेक्ट मानते हैं इस पूरे केस में? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को पहला इसलिए नहीं मान सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी की सिर्फ एक एग्जीक्यूटर है, वो सिर्फ कर रहा है किसी के इशारे पे। सिद्धार्थ पिठानी एक पर्टिकुलर डेट तक रिया से बात करता था नॉर्मल कॉल पे, बाद में सडनली वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे चला गया सुशांत सिंह के जिंदगी में ही। तो इसलिए बहुत से सवालिया निशान है इसमें। रिया चक्रवर्ती का रोल कोई नहीं खत्म कर सकता, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो। दोनों में परिवार का बड़ा ठोस मानना है कि ये जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो प्लेयर्स वही रहेंगे, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड होगा चाहे मर्डर होगा। खाली किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइम एक्यूज नहीं होगा। बट हाँ,
सिद्धार्थ पिठानी को ही अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो सारी कहानी उससे निकल पाएगी। जी विकास सर, दरअसल हम लोग ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे सर क्योंकि जो परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी पटना के राजीव नगर थाने में, उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के भाई, पिता, मां, श्रुति मोदी, इन लोगों के नाम तो हैं, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है उस एफआईआर में जो परिवार की तरफ से दर्ज कराई गई थी। और उसी को आधार बनाकर तो सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की। उस सीबीआई की एफआईआर में भी अब सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है, तो फिर आगे आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा? देखिए, वही तो मैं आपको शुरू में ही आपको बताया मैंने कि एफआईआर दर्ज होने तक सिद्धार्थ पिठानी परिवार से ऐसी बातें कर रहा था, लगता था जैसे कि बड़ा सहानुभूति करना चाह रहा है और परिवार को मदद करना चाह रहा है, रिया के खिलाफ बोल रहा था। सडनली जब एफआईआर दर्ज हो गया उसके 2 दिन के बाद ही उसने पूरा पलटा खाया और सडनली वो रिया के फेवर में चला गया। इसलिए सिद्धार्थ पिठानी का एफआईआर में नाम दर्ज नहीं होने की वजह यही है सिर्फ कि उसने एक बड़ा अच्छा, जैसे क्रिमिनल का मास्टरमाइंड होता है ना, उसने मास्टर स्ट्रोक खेला। उस समय तक परिवार के साथ ऐसा लगा रहा जैसे लगता था कि वो इन सारे मामले में मदद करना चाहता है जी। लेकिन बाद में जब ये, इसीलिए सुसाइड का हमने डाला भी उस समय। अदरवाइज अगर सिद्धार्थ पिठानी को अक्यूज बनाना होता, अगर उसको मर्डर डालना होता तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को अक्यूज बनाना ही पड़ता, कोई तरह से नहीं बनाने का नहीं था। लेकिन ये जो बातें बाद में आ रही हैं, जिस तरह से उसने पलटी खाई है इस मामले में, और जिस तरह से अब वो रिया को ओपनली मदद कर रहा है उसको मेल भेज करके, जबकि रिया अक्यूज है। जिस दिन उसने मेल भेजा है, शी इज अ प्राइम अक्यूज इन दी एफआईआर, उसके साथ उसका इस तरह से मेल होना, ये बहुत ही क्लियर है कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन दिस मैटर। तो विकास सर सीधा अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप दर्शकों को बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रुमाना पूछ रही है, उसके बाद मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। प्लीज विकास सर, बियर विद अस। हम बस ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी तक परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि आत्महत्या के लिए उकसाना, अब क्या ये मामला सीधे सीधे हत्या का, मर्डर का बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, जिस तरीके के आपके पास एविडेंसेस सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, परिवार ने और भी स्टेटमेंट दिया है सीबीआई को अब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में, और परिवार ने क्या बोला है मेरा टीवी चैनल पे बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल एक सवालिया उठ रहा है इस मामले में कि इसमें मौत भी हो सकता था, मर्डर भी हो सकता है। और जब सीबीआई जांच करेगी तो सारे पहलू को जांच करेगी, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, वो कॉल अब सीबीआई को लेना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन। बट परिवार को डाउट डेफिनेटली उस रास्ते पे हो रहा है। सस्पेक्टेड सुसाइड। सर एक सवाल और जानना चाहूंगा, आपने कहा कि परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन मेरे रिपोर्टर हैं बॉम्बे में, हमारी टीम को रिपोर्ट मिली है। मैं कुछ डिटेल आपके सामने पढ़ के सुनाऊं, शायद आपके काम आए और आप हमको इसको तफसील से बता सकें। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर लिखा गया है कि सुशांत के पूरे गले की परिधि, यानी ये जो डायमीटर है, ये 49.5 सेंटीमीटर का था, जिसमें खरोंच का निशान 33 सेंटीमीटर का था। गले के पिछले हिस्से पर कोई निशान नहीं था। गले की सारी हड्डियां भी अपने आप सुरक्षित हैं, यानी कोई हड्डी टूटी नहीं है। इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ये तो ये इशारा कर रहा है कि पीछे निशान नहीं, इसका मतलब हैंगिंग है, पूरा सर्कल नहीं है। और दूसरी बात यह कि गले की हड्डी नहीं टूटी है, गला पूरा सुरक्षित है। ये पढ़कर आप क्या समझ सकते हैं? आप क्रिमिनल लॉयर हैं, ये पोस्टमार्टम के हवाले से बोल रहा हूं मैं। देखिए सुमित जी, इसमें जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल ये हैंगिंग जरूरी नहीं है। अगर आपको अगर किसी का बॉडी पकड़ के कोई एक आदमी पकड़ ले और दूसरे उसको गर्दन से पीछे से ऐसे बेल्ट से अगर खींचे तो ये एग्जैक्टली यही चीज होगा उसमें, इसलिए उसका डेथ भी हो सकता है और वो जो बेल्ट का निशान भी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी को बॉडी को पकड़ना पड़ेगा। और पहले तो मेरे को लगता है, अगर ये आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेसिस, आई कांट से अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, इसी तरह से उनको बेहोश किया गया। पहले बेहोश करने के बाद किसी ने उनकी बदन को पकड़ा और दूसरे ने गले को ऐसे पीछे से खींच लिया, इसलिए निशान वो बड़ा यूनिफॉर्म सा निशान गले पे आ रहा है। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है विकास सिंह साहब, क्योंकि इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुशांत सिंह के सर में चोट के निशान नहीं मिले हैं, पसलियों में कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है, उनकी किडनी, लिवर, हार्ट और पेट में भी कोई दिक्कत नहीं मिली है। जो बात आप इशारा कर रहे हैं कि पहले शायद बेहोश किया गया, किसी तरीके का नशा दिया गया, और फिर जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हमको लग रहा है, क्या उसी तरीके से अंजाम दिया गया? आपको भी लगता है एक थ्योरी आगे बढ़ सकती है, इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकता है?
बिल्कुल बढ़ सकता है सुमित जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। और इसीलिए परिवार ने अपने तरफ से कहा है कि इस मामले की जो जांच हो तो सारे पहलू देखे जाएं। बड़ा क्लियर हम लोग का व्यू है कि सारे पहलू देखे जाएं और एक बार एक तरह से जो कहते हैं ना नए सिरे से जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग बॉम्बे पुलिस ने की है वो भी गलत की है मेरे हिसाब से। इंक्वेस्ट में तो सबसे इंपॉर्टेंट था यही सब चीज देखना जो आज हम आप डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल इसमें टेलीविजन पे। इसलिए इंक्वेस्ट भी उन्होंने गलत किया। इंक्वेस्ट का काम इतना ही होता है, उसके बियॉन्ड नहीं होता है। कोई फिल्म इंडस्ट्री को पूरे को नहीं बुला सकते वो। इंक्वेस्ट सिर्फ होता है साइट ऑफ द क्राइम पे देखना, मौत कैसे हुई है, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस था कि नहीं, और मौत का कौन उस समय वो अपैरेटस यूज हुआ है और क्या निशान बॉडी पे। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो विकास सर, आप जो थियरी दे रहे हैं इस मामले में, तो फिर घर में मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद वो नौकर भी यहां पर संदेह के घेरे में आते हैं सर? बिल्कुल आने चाहिए मैडम। अब आप कुछ उनको पुलिस वालों को भी करने थे मैडम, सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो पुलिस वालों को क्या करेंगे, उनको भी सीबीआई जब पहुंचेगी तो कुछ उनको भी हम लोग छोड़ दें उनके विवेक के लिए। बिल्कुल, हम किसी भी तरीके से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, पर क्योंकि हमारा काम इन्वेस्टिगेशन भी है, हम चीजों की तह तक जाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ विकास सिंह, और इस महत्वपूर्ण मामले पे हमसे चर्चा की, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप वकील विकास सिंह जी को, सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह साहब के वकील, और उनकी तरफ से अब जो नई थियरी रखी जा रही है वो यही कि सुसाइड हो या हत्या, रिया की भूमिका बड़ी है। सिद्धार्थ पठानी की जांच होने पर पूरी कहानी सामने आ जाएगी। और परिवार की तरफ से वकील साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव है कि पहले सुशांत सिंह राजपूत को बेहोश किया हो, बेहोश करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को लटकाया नहीं बल्कि पीछे की तरफ से उनका गला घोंटकर उनको मारा गया हो और फिर उनको बिस्तर पर लिटा दिया गया हो। और इस आधार पर परिवार की तरफ से, परिवार के वकील की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए नजर आ रहे हों। किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर को लटका हुआ नहीं देखा है। ये सिद्धार्थ पठानी जो कि उस कमरे में सबसे पहले गया, जो कि रूम पार्टनर था, मैनेजर था सुशांत सिंह राजपूत का, उसका बयान है कि शरीर लटका हुआ मिला। और किस तरीके से सिद्धार्थ पठानी का रोल सबसे अधिक संदिग्ध हो गया इस पूरे मामले पर, और क्या कहना है विकास सिंह का जो कि केके सिंह साहब के वकील हैं, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की। सुनते हैं सिद्धार्थ पठानी की भूमिका के बारे में। तो जिस तरह से मामला खुल रहा है सारा का सारा, उसमें बहुत ही सवालिया निशान उठ रहे हैं। जो सिद्धार्थ पिठानी था ये पहले परिवार को मदद कर रहा था, ये बात करता था परिवार वालों के साथ कि रिया ऐसे उसने तंग किया, उसको ऐसे तंग किया, और इनके साथ जुड़ा रहा परिवार के साथ जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं हो गया। जैसे एफआईआर दर्ज हो गया उसने अपना सही कलर दिखा दिया। आपको याद होगा उसने एक मेल भेजा रिया को कि मेरे साथ वो जबरदस्ती की जा रही है एंड ऑल दैट, और उसी मेल को रिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस्तेमाल किया। तो उसने जिस तरह से पठानी का रोल बदला है, जिस तरह से वो रिया के साथ चला गया है बाद में, सडनली आफ्टर द एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, ये बहुत ही सीरियस है। क्योंकि इस पठानी ने ही रूम खोला जिसमें जो कहते हैं कि सुशांत सिंह जिसमें लटक रहे थे। अब ताला बनाने वाला आया, उसको ताला बना के जब चाबी उसने बना दी तो उस समय तुरंत नहीं दरवाजा खोला, उसको पहले बाहर गया छोड़ने, उसको छोड़ के वापस आया। फिर मान लो जब गेट खोला, सुशांत सिंह अगर बॉडी लटक रही थी और बहन सिर्फ 10 मिनट दूर थी, तो फिर बॉडी को इतना जल्दी में उतार के लेटाया क्यों? बहन को आने देता, कम से कम वो भी देख लेती। जब बॉडी जब मर ही चुका था सुशांत सिंह राजपूत, तो 5-10 मिनट इधर उधर तो फर्क नहीं पड़ता था। ना तो कोई फोटोग्राफ्स लिए उनके लटके हुए। आप काटना भी चाह रहे हैं तो कम से कम फोटोग्राफ ले लेते, कैसे लटके हुए थे। एक भी फोटोग्राफ नहीं लिया उसने लटके हुए। जिसने भी देखा उसके बाद परिवार वालों ने या पुलिस ने, सबने उसको सुशांत सिंह राजपूत को लेटा हुआ देखा पलंग पे। और अगर आप गले का निशान देखिए, और जो कपड़ा जो दिखाया गया था फंदे के लिए, कोई रस्सी नहीं था, एक कपड़ा था जो कि एक उसका बना करके, तो कपड़े जिससे लटका है वैसे भी उस तरह का निशान, एकदम यूनिफॉर्म निशान, लाल रंग का निशान गले में आ रहा है। तो ये कई ऐसे बात आ रहे हैं जो कि अच्छा, परिवार ने उस समय अटेम्प्ट टू सुसाइड इसलिए लिखवाया, अबेटमेंट टू सुसाइड इसलिए लिखवाया क्योंकि मुंबई पुलिस बार बार सुसाइड कह रही थी और हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। तब तक जो है ये पठानिया भी परिवार के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे लगता था कि भाई ये चाहता है कि सच्चाई तक पहुंची जाए।
बाद में जिस तरह से इसने पलटी खाई है एफआईआर दर्ज होने के बाद, तब तो लगता है कि सारा का सारा जो मामला वहां जो घर में था उसका बहुत ही ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। और अब मेरे को लगता है सीबीआई जब जाएगी तो सही तहकीकात करके इसके बिल्कुल निचोड़ तक पहुंच पाएगी। तो ये सुशांत के पिता के वकील को आप सुन रहे थे। अच्छा सुमित, बड़ी बात ये निकल कर आ रही है जो दर्शकों को समझना चाहिए कि ये जो सिद्धार्थ पठानी है, पहले परिवार को इसने भरोसे में ले लिया था, परिवार को इसने भरोसे में लिया और उसके बाद अब इसकी जो भूमिका है वो खुलकर सामने आ रही है। परिवार के वकील कह रहे हैं सबूतों के आधार पर कि संदेह के घेरे में है ये सिद्धार्थ पठानी। इसने अगर ताला खुलवाने के लिए चाबी बनाने वाले को बुलाया तो ठीक है, लेकिन फिर उस चाबी बनाने वाले को पहले गेट तक छोड़ने गया, उसके बाद दरवाजा क्यों खोला? और अगर इतनी ही फुर्सत में था, ये इतना ही समय इसके पास था, जल्दबाजी में नहीं था, तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर लिया ताकि बहन जब सुशांत की पहुंचती वो शव देख लेती? एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिद्धार्थ पठानी का रोल कब बदला? सिद्धार्थ पठानी शुरुआत में परिवार के साथ था, लेकिन जब पटना में एफआईआर हो गई और एफआईआर में परिवार ने संदेह जताया रिया चक्रवर्ती के ऊपर, तब सिद्धार्थ पठानी को लगा कि वो फंस सकता है क्योंकि कमरे में घर में वो मौजूद था। तब उसने बयान जारी कर रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट दिखाने की कोशिश की। उसी के बाद से परिवार के निशाने पर या वकील साहब के निशाने पर सिद्धार्थ पठानी की ये भूमिका आ गई जो बहुत बड़ी संदिग्ध है कि आखिरकार उसने शव को लटका हुआ क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किया, क्यों बहन को नहीं बताया, क्यों कोई तस्वीर नहीं ली गई। बिल्कुल इसी के आधार पर वकील साहब कह रहे हैं कि मामला हो सकता है सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने तक का ना हो, बल्कि सीधे सीधे सुशांत की हत्या का यह मामला बन सकता है।